इस वीडियो में हम ग्रीन फंक्शन मेथड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं दैट ग्रीन फंक्शन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल टेक्निक। सेकेंड इज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस मेथड को हम इंटीग्रल टेक्निक के नाम से भी जानते हैं और ये जो मेथड है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आता है। दैट इज़ एसोसिएटेड विद नॉन होमोजीनियस भी बोल सकते हो और आप इन होमोजीनियस भी बोल सकते हो। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हम ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं ग्रीन फंक्शन मेथड से। सो जो थ्योरम है, इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रम थ्योरी हो गई एंड सेल्फ एडजॉइंट, एबल्स फार्मूला। तो एक बार उनको जैसे ऐसे शॉर्टकट वे में डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आप इसको रिलेट कर सको कि किस तरीके से कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे ईजिली ये थ्योरम जो है आप समझ सको। कंसिडर द सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपका जो RHS साइड है वो इज इक्वल्स टू 0 है, वेर ए नॉट हैज़ द कंटिन्यूस सेकेंड डेरिवेटिव। ए नॉट का कंटिन्यूस सेकेंड डेरिवेटिव है, A1 का कंटिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड A2 इज़ कंटिन्यूस। ठीक है। और जहाँ पर आपका ये जो है कोएफिशिएंट आपका A0T ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। T जो है वो आपका T का जो इंटरवल है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, A से B के इंटरवल में T आपका बिलोंग कर रहा है। तो जो इसकी एडजॉइंट इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। दैट इज़ फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा वर द प्राइम डिनोट्स द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द T। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके कोएफिशिएंट यहाँ पर आपको गिवन है A0, A1 और A2, यहाँ पर एक का जो कोएफिशिएंट है वो जो A0 है वो कंटिन्यूस सेकेंड डेरिवेटिव है, A1 कंटिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव है और जो आपका A2 है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टर्म थ्योरी, हियर वी डील विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, जहाँ पर ये हम यूज़ करने वाले हैं L जो है आपका ऑपरेटर है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ d/dt p t की फॉर्म में है du/dt प्लस qt u इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर L आपका जो ऑपरेटर है वो इसके इक्वल है, u आपका कोई फंक्शन था इसलिए यहाँ पर u जो है वो हमने लिख रखा है। बट अगर हम सिर्फ ऑपरेटर की बात करते हैं तो वो ये होगा इन विच p t and q t आर दिस एंड दिस आर कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन थ्रू आउट द इंटरवल, जहाँ पे आपका जो t है A to B इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। पी टी डज नॉट वैनिश एंड मे, ये जो आप ये लिखोगे ये वैनिश नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि ये पॉजिटिव है एंड हैज़ अ कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज ऑपरेटर जो है ये वो हम ग्रीन फंक्शन मेथड में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एबल्स फार्मूला। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए रिवाइज़ करा रही हूँ जैसे कि अगर हम जब ग्रीन फंक्शन डिस्कस करें तो मैं जब आपको बताऊँ कि ये चीज़ हमने यहाँ से यूज़ की है तो आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से चीज़ें अप्लाई हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे कि U1T और U2T आपके 2 सॉल्यूशंस हैं और जहाँ पे T जो है उसी इंटरवल AB से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो रिज़ल्ट है हमारा एबल्स फार्मूला का वो आपको पता होना चाहिए। जो आपका फर्स्ट सोल्यूशन है एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट सोल्यूशन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज़ एंड ये जो है PT मल्टीप्लाई हो रखा है इस पूरे इससे और ये इक्वल है के। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, ये जो PT है वो आप यहाँ पर इस नीचे भी लिख सकते हो दैट इज़ जैसे कि U1 आपका एज इट इज़ था, U2 का आपने डिफरेंशिएशन करा माइनस U1 का डिफरेंशिएशन, U2 एज इट इज़, पर ये इक्वल है किसी के। यहाँ पर k कांस्टेंट है और ग्रीन फंक्शन में हम इस कांस्टेंट को a के इक्वल भी ले सकते हैं। कांस्टेंट है, जस्ट आप कुछ भी लो, आपको बस मेंशन करना है कि आपने जो ये लिया है वो कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर जो pt था वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ अब हम जब ग्रीन फंक्शन डिस्कस करेंगे तो हम इसका भी यूज़ करेंगे where k is a constant for all t belongs to the interval a b। अब देखते हैं कि थ्योरम में इन चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई किया है। थ्योरम पे सपोज दैट द ऑपरेटर L is defined by
ये आपका ऑपरेटर है जो मैंने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर y फंक्शन है तो हमने यहाँ पर y यूज़ कर लिया है, और जो मैंने अभी आपको फंक्शन दिखाया था उसमें u यूज़ करा था, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन y है, तो इससे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, फंक्शन जस्ट चेंज किया है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो हमने डैश लगा दिया, और सेम दिस एज इट इज़। फंक्शन को हम इस तरीके से भी डैश की फॉर्म में भी शो करते हैं कि उसका फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। जहाँ पर मैंने अभी जब आपसे सेल्फ एडजॉइंट डिस्कस किया, y यहाँ पर जो है वो ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, p जो है वो सिर्फ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, और q जो है वो सिर्फ कंटिन्यूस है, ठीक है। जहाँ पर ये जो p x की वैल्यू है वो पॉजिटिव लेके चलते हैं सो दैट वो वैनिश ना हो, ठीक है। इंटरवल आपका सेम रहेगा a to b। अब सपोज फर्दर दैट द होमोजीनियस इक्वेशन, अब वैसे तो जो ग्रीन फंक्शन मेथड है वो हमारा नॉन होमोजीनियस या फिर इन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, बट अगर हम होमोजीनियस की बात करते तो जैसे कि आप होमोजीनियस इक्वेशन ले रहे हो तो जो आपका RHS साइड है वो ज़ीरो के इक्वल हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो मतलब ये जो Ly है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता। अगर हम किसी होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे होते, x आपका इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, तो आपको ट्राइवल सोल्यूशंस मिलते, दैट इज़ y की वैल्यू जो है आपको ज़ीरो मिलती। और जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, मैं आपको ये बाउंड्री कंडीशंस डिस्कस करना भूल गई, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर देखते हैं वो बाउंड्री कंडीशंस। जैसे कि जब हमने स्टर्म लावलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखा था, तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं जैसे डी बाई डी टी, पी टी, डी यू बाई डी टी एंड दस, यहाँ पे पी क्यू आर आपकी कंटिन्यूस है, जहाँ पर ये पी टी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, आर टी की वैल्यू भी आपको ज़ीरो से बड़ी मिलेगी, आपका इंटरवल वही है, और लैम्डा यहाँ पर हमारा रियल नंबर है। देन अगर हम उस एल पे यू टी जो आपका फंक्शन है उस पर ऑपरेटर लगा रहे हैं तो इस तरीके से आपको फंक्शन मिलेगा, और जहाँ पे एल जो है वो आपका स्टर्म्स लावलीज ऑपरेटर है, एल की वैल्यू इसके इक्वल है, तो जो बाउंड्री कंडीशंस आपको मिलेंगी वो इस फॉर्म में मिलेंगी, दैट इज अल्फा 1 यू ए प्लस अल्फा 2 यू डैश ए इज इक्वल्स टू 0, बीटा 1 यू बी प्लस बीटा 2 यू डैश बी इज इक्वल्स टू 0। हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि जो ग्रीन फंक्शन मेथड है आपका वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो दो हमें बाउंड्री कंडीशंस तो लेनी होगी, बाउंड्री कंडीशंस ले ली हमने, जहाँ पर ये अल्फा 1 अल्फा 2 नॉट बोथ ज़ीरो, इनमें से एटलीस्ट आपका एक तो नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए। सेम फॉर द जो कंडीशन है B1 और बीटा 1 और बीटा 2 के लिए है, नॉट बोथ ज़ीरो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक आपको इसमें से नॉन ज़ीरो तो मिले, दैट इज़ ये आपकी जो चारों हमने यूज़ किए हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सेम हमने वही बाउंड्री कंडीशंस ली हुई हैं, और आपको वही कंडीशंस मेंशन करनी है कि आपके सारे कांस्टेंट हैं और इनमें से एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देन अब जो बेसिकली हमारा काम आता है, हम नॉन होमोजीनियस के बारे में डिस्कस करना है हमें कि उसके सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे। तो हमने एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ले ली, जब होमोजीनियस इक्वेशन ली थी तो ज़ीरो के इक्वल इक्वेट बोला था, अब वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन एफ एक्स के इक्वल होगा, जहाँ पे आपका इंटरवल जो है वो a to b है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, टेकन टुगेदर विद बोथ द कंडीशन 2 and 3। तो आपकी ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो बाउंड्री कंडीशंस है वो ये हैं, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, दैट इज़ वाई एक्स इज इक्वल्स टू a to b g x t इस और एफ टी डी टी, इस फॉर्म में आपको इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और ये जो है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, करली g बाई करली x दैट इज t प्लस 0 कॉमा t माइनस करली g बाई करली x t माइनस 0 दैट इज, और ये किसके इक्वल होगा, -1 बाई पी टी, जहाँ पे जो t है वो आपका किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, मतलब हमने कोई एक बीच में एक पॉइंट ले लिया। जैसे कि हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते थे कि जैसे t प्लस 0 और t माइनस 0 लेके करते थे, तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दो फंक्शंस ले लिया आपने g1 एंड g2, हमने इस इंटरवल a b इंटरवल से कोई पॉइंट ले लिया t जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या करा, जो लिमिट थी वो इस तरीके से हम ब्रेक करके लिखते थे, तो आपको जो फंक्शन मिलेगा g1 एंड g2 हमने वो ले लिया। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, जो करली g1 बाई करली x माइनस करली g2 बाई करली x इज इक्वल्स टू -1 बाई, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और या फिर जो मैंने आपको बताया इस तरीके से भी लिख सकते हो।
The linear equation first and fourth with their LHS written in the form this are said to be self adjoint form, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी? सेल्फ एडजॉइंट की फॉर्म है। ऑपरेटर L इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ़ फॉर एनी टू फंक्शन y1 एंड y2। अगर आप जो ऑपरेटर है L उसको ऑपरेट कर रहे हो किसी भी दो फंक्शन में, और जो ये आपका एक्सप्रेशन है वो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाए, तो देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये a ले लो या फिर k ले लो, वो आपको कि कोई कांस्टेंट हो आप मेंशन कर दो, वेर a इज़ कांस्टेंट या वेर k इज़ कांस्टेंट। अब एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि आप u t एंड v t की बात कर रहे हैं, आप रॉन्सकियन निकालते हैं तो फर्स्ट एज इट इज़ लिखते हैं दोनों, और सेकेंड रो में उसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं। तो उसकी फॉर्म किस तरीके से होती है? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यही सेम हमने जो एबल्स फॉर्मूला है उसका यहाँ पे यूज़ करते हुए ये रॉन्सकियन की फॉर्म लिखी हुई है। तो ये जो है इसके इक्वल भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको एबल्स फॉर्मूला के रिजल्ट से बताया। एंड सॉरी दिस नीड्स टू बी पॉजिटिव। जैसे कि हमने यहाँ पर एबल्स फॉर्मूला लिखा था, तो जब हम इसको पी टी को साइड शिफ्ट करेंगे, आर एच एस का शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव में होगा जो कांस्टेंट, वैसे भी वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आएगा। और सेकेंडली जो हम रॉन्सकियन की बात कर रहे थे, वो आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से लेते थे। आप 3 के फॉर्म में, अगर 3 के फॉर्म में ले रहे हो तो वो कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट स्टेप में आपका उससे एक ज़्यादा जो है +1 आपको लेवल दिखेगा डिफरेंशिएशन का। उसी तरीके से जब आप n टाइम्स का कर रहे हो तो आपको इस तरीके से जो लास्ट रो दिखेगी वो क्या होगी? n-1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसका, ठीक है। द फंक्शन g इज इक्वल्स टू जी एक्स टी, जैसे कि हमने अभी जो फॉर्म लिखा और जी एक्स टी के जो हमने यूज़ किया है अभी थ्योरम में, वो क्या है? आपका ग्रीन फंक्शन है। एंड अब जो हमने इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा है वही सेम चीज़ मेंशन की हुई है कि आपको जो नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप सॉल्व करोगे, तो बाउंड्री विद द किसके सब्जेक्ट में? बाउंड्री कंडीशंस में, जो सेकंड और थर्ड हमने बाउंड्री कंडीशंस ली थी। सच ग्रीन फंक्शन अपीयर थ्रू आउट द थ्योरी ऑफ ODE एंड PDE, दैट इज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। They are always defined in terms of solution of a homogeneous equation and allow a solution of the corresponding non-homogeneous equation to be in the integral form. आप जब होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हो तो जैसे कि आपको एक ट्राइवल फॉर्म मिली, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब आप नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हो तो आपको एक इंटीग्रल फॉर्म मिलेगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली लिखी हुई हैं और डायरेक्टली उनका वो स्टेप लिखा हुआ है, उसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो मैं बाकी की जो वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं आपको जो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टेप किस तरीके से आया, वो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी।